नमस्कार। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण में आज पत्र लेखन समझ रहे थे। बच्चों, पत्र लेखन समझने के नियम और जो पत्र लिखने के जो अंग होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। अब हम पत्र लेखन करेंगे कि पत्र लेखन कैसे किया जाता है। पहले हम औपचारिक पत्र को लिखते हैं। पहले हमारा होगा औपचारिक पत्र। तो अब आपकी ये बुक में ही दिए गए हैं बच्चों, आप सभी के पास अपनी अपनी बुकें होंगी। तो बुकों में पहला ही ये पत्र है, नंबर 1 है इसमें, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये औपचारिक पत्र है और इसमें ये पहला ही पत्र है जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो इसमें औपचारिक पत्र है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें पहले लिखेंगे बच्चों हम सेवा में, उसके नीचे वाली लाइन में प्रधानाचार्य, फिर स्थान का नाम देहरादून पब्लिक स्कूल। यहाँ बच्चों आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे MPSM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये पूरा स्कूल का जो नाम है इसकी जगह पर आप अपने ही स्कूल का नाम यहाँ पर डालेंगे, MPSM ग्रेस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गणेशरा मथुरा। और इसके बाद फिर हम लिखेंगे महोदय। अगली लाइन में महोदय में लिखेंगे सविनय निवेदन है कि कल शाम मुझे तीव्र ज्वर है। यहाँ लिखेंगे महोदय। अगली लाइन से सविनय निवेदन है कि कल शाम से मुझे तीव्र ज्वर है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का विश्राम की सलाह दी है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के विश्राम की सलाह दी है, अतः मुझे दिनांक 12/2/2020। तो यहाँ पर बच्चों हम जिस डेट में पत्र लिख रहे हैं उसी डेट को हम प्रयोग करेंगे। यानी हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए और हम आज की डेट में पत्र लिख रहे हैं तो 17। हम किस तरह से इसको लिखेंगे, जैसे से आज की डेट 17 है तो हम 17 डेट का ही प्रयोग करेंगे। इसके स्थान पर हम डेट चेंज कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17/7/2020 से 19/7/2020। तो हम जिस डेट में पत्र लिख रहे हैं उसी डेट को यहाँ पर डालेंगे और आगे 2 दिन की डेट और डाल देंगे। से 19/7/2020 तक का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। आप फिर यहाँ डालेंगे धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप अपना नाम डालेंगे। कक्षा 6A यानी जो वर्ग है, जो सेक्शन है आपका, वो सेक्शन डालेंगे। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर या रोल नंबर डालेंगे और नीचे फिर दिनांक डाल देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये आपका प्रश्न यानी ये पत्र लेखन पूरा हो जाएगा। यहाँ हम अपने स्कूल का नाम डालेंगे। इस जगह पर हमें अपने स्कूल का नाम डालना है। जैसे यहाँ लिखेंगे MPSM सीनियर सेकेंडरी ग्रेस कॉन्वेंट स्कूल गणेशरा मथुरा। तो बच्चों इस तरह से हम इस पत्र को अपनी नोटबुक में पूरा कर लेंगे। अगला पत्र और पढ़ते हैं। बच्चों अगला पत्र हमें पढ़ना है अनौपचारिक पत्र। अगला पत्र है हमारा अनौपचारिक पत्र। तो इसमें अनौपचारिक पत्र में हमें अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इसमें हम लिखेंगे, पहला ही पत्र इसमें हमें करना है, रुपए मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। यानी आप बाहर रहकर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, किसी स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अपने पिताजी से कुछ रुपयों की आवश्यकता है, वो मंगाने हैं। तो आप किस तरह से पत्र लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे छात्रावास राजकीय माध्यमिक विद्यालय यमुना विहार नई दिल्ली। आप इसी एड्रेस को यहाँ पर लिख सकते हैं। डेट यहाँ पर चेंज करेंगे बच्चों, जिस दिनांक में हमने पत्र लिखा है उसी डेट को हम यहाँ पर लिख देंगे। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, कुशलता का समाचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ।
आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि छमाही परीक्षा में मैंने 90% यानी 90% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ पुस्तकें, कॉपियाँ तथा पढ़ाई की अन्य सामग्री खरीदनी है, अतः मुझे यथाशीघ्र डाक द्वारा 1000 रुपये भिजवाने का कष्ट करें। पूजनीय माता जी को चरण स्पर्श तथा लतिका को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र शिवम। तो बच्चों, ये है आपका अनौपचारिक पत्र। इस पत्र को आपको इसी तरह से लिखना है जैसा कि नोटबुक इस बुक में लिखा हुआ है। एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए। पहले प्रश्न है इसका, अनौपचारिक पत्र है, आपकी बुक में ही है। प्रश्न नंबर 1 है, रुपए मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे छात्रावास, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, यमुना विहार, नई दिल्ली। दिनांक बच्चों, जो डेट है, जिस डेट में हम पत्र लिख रहे हैं वही डेट हमें लिखनी है। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, एक एक लाइन छोड़ करके आपको उसी तरह से लाइन छोड़कर लिखना है। सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला, कुशलता का समाचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि छमाही परीक्षा में मैंने 90% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ पुस्तकें, कॉपियाँ तथा पढ़ाई की अन्य सामग्री खरीदनी है, अतः मुझे यथाशीघ्र डाक द्वारा 1000 रुपये भिजवाने का कष्ट करें। पूजनीय माता जी को चरण स्पर्श तथा लतिका को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र शिवम। तो बच्चों, इस तरह से ये दोनों पत्र आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। बच्चों, इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है, हमें पत्र लेखन का तरीका देखना है कि हम किस तरह से पत्र लेखन करते हैं। ये मैंने आपको औपचारिक पत्र भी कराया है और दूसरा अनौपचारिक भी कराया है, क्योंकि बच्चों परीक्षा में पत्र लेखन का अगर हमें तरीका आता है तो हम कहीं से भी कैसा भी पत्र आ जाता है हम उसको आसानी से लिख पाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, पढ़ना है और लिखना है। ये दोनों पत्र आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, स्वच्छता के साथ करने हैं, साफ साफ राइटिंग में करने हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो कार्य आज मैंने आपको बताया है उसको समय से पूरा कीजिए। और दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि कृपया अपने बच्चों की फीस समय से ही विद्यालय में जमा कराकर हम सभी अध्यापकों का सहयोग कीजिए। धन्यवाद।